संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। या घट भीतर अनहद गर्जे बरसे अमृतधारा। अनहद नाद गूंजता इसमें। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। बहरा सुन सुन मस्त हो तो तन की खबर बिसारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, वो धुनात्मक शब्द भीतर ही तो है और सारी बॉडी हिलती है, ऐसी हिलती है। क्यों? उसमें शक्ति बहुत है अनहद में। अमृत हमारे मस्तक के ऊपर, जहां बच्चा होता है ना, पैदा होते ही उसके ऊपर काग होता है। यहां बोलते हैं काग। यहाँ खेसरी मुद्रा लगती है और बच्चा दो जगह जुड़ा होता है। ध्यान से सुन लो। एक का पता सबने, योगियों को पता है। 10वें द्वार से जुड़ा होता है बच्चा। अमृतपान क्रिया जो होती है वहां पे, वहां से भी खुराक जाती है बच्चे में। क्या करती है वो दाई डॉक्टरनी? जिभ्या को सीधी कर देती है। फटते ही जाला निकाल दिया मुख। जाला जुला होता है, इसमें क्या जाला था? जिभ्या सीधी कर दी, समझे? वहां जुड़ी थी ये अमृतपान क्रिया। इसका नाम खेचरी मुद्रा है। ये खेचरी मुद्रा ऊपर लगती है। ये कहां ऊपर? क्या है ऊपर? ब्रह्मरंध्र पे लगती है। ये ऊपर ब्रह्मरंध्र हमारा। अमृत टपकता ऊपर से। जो योगी जन होते हैं ना, कई कई महीने जो लगाते हैं ना, साधना में जाते हैं, सुने समाधि में, खेसरी मुद्रा लगानी ही पड़ेगी। कोई तरीका ही नहीं है, सीखना पड़ेगा। तभी तो सालों सालों लगते हैं प्राण को सूक्ष्म करने में, खेसरी मुद्रा को पक्का करने में। तब जाकर के आगे उनकी स्टार्टिंग होती है, इनकी कमल खोलने की। इतना आसान नहीं कमल खोलना, बहुत मुश्किल है। फिर खुल भी गए तो परमात्मा नहीं मिलता। कमलों के खिलने से, खुलने से परमात्मा नहीं मिलता। वो अलग ठिकाना है, अलग ठोर है वो, उसका अलग तरीका जहां मिलता है वो। या घट भीतर सोना चांदी यही में लगत बाजारा। क्या सोचो
सब कुछ भीतर ही बैठा है। सोने जैसा आदमी है तो भाई, व्यवहार का पक्का है, फर्स्ट क्लास है। कहते हैं ना, लेन देन का व्यवहार का फर्स्ट क्लास आदमी है, तो सोने जैसा आदमी है। और पीतल भी सेम है, व्यवहार का है नहीं बढ़िया, झूठ बोलवा है, धोखाधड़ी देने वाला, विश्वासघात करने वाला। कहता कैसा आदमी है, पीतल से भी नीचे हो तो यार। किसकी सोने की बात करता, पीतल भी नहीं हो तो। यही में परखन हारा, इसी में परखने वाला बैठा है, कैसा आदमी है वो। यागढ़ भीतर हीरे मोती, और यही में परखन हारा। क्या हो हीरे मोती? अनुभव की श्री वाणियां हैं संतों की। राम नाम के हीरे मोती, संत बिखे रही गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ये वो हीरे मोती, संतों की श्री वाणियां, अनुभवी वाणियां, सच्ची वाणियां, वेदों से भरी श्री वाणियां, ये वो हीरे मोती। कदे को देखे बाट, 10 ग्राम का हीरा तो होना चाहिए था। कई दिन हो गए बैठा ने, और साहिब की वाणी में भी आया हुआ था। अरे पत्थर है हीरा मोती, पत्थर है, सारे धातु हैं। वो ऊंची चीज की बात कर रहे हैं, तुलना भी तो बड़े से करेंगे। श्री वाणी चली साहिब की, या घट भीतर काशी मथुरा। काशीपुरी मथुरा में कौन आए थे? काशीपुरी शिवनगरी कहाई जाती है, कहते हैं उसको काशीपुरी शिवनगरी, क्योंकि शिवजी महाराज ने पहला उपदेश काशीपुरी में दिया था। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। श्री रामचंद्र मानस समाप्ता है। जिस महामंत्र का जाप स्वयं शिव जी ने किया, और उसका पहला उपदेश काशीपुरी में किया, जो हाजिर थी जनता उस समय, शिवलोक में ले गए, अपने लोक में ले गए थे। वो अमरलोक नहीं है, वो शिवलोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, विष्णु लोक है। इन तीनों आगे अपने अपने लोक हैं। अमरलोक इनसे परे है, तीनों से परे है वो। तो क्या कहने लग गए, भाई मुक्ति का द्वार, जितने समय तक शिवजी महाराज की उम्र है, उस उम्र तक वो सुरतियां उसी स्वर्ग में रहेंगी। कहते हैं ना, बहुत साल हो गए, मैं मुक्त वर्गा हो गया। मुक्ति वर्गा हुआ है, मुक्ति नहीं हुई है। मुक्ति वर्गा है, फिर आ जाएगा, उसकी उम्र है। काशी मथुरा, यही में गढ़ गिरनारा। गढ़ गिरनार गुजरात में एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक जगह बनी हुई है। चढ़ते हैं पहाड़ियों से, घूमदार पहाड़ियां हैं। उस गढ़ गिरनार पे भी पूजा स्थल है। मथुरा में क्या है, श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है, वहां पे आए थे वो मथुरा में। मथुरापुरी है। मन मथुरा दिल द्वारी का, काया काशी जान। 10वां द्वारा देहराता में ज्योति पहचान। कबीर साहिब कहते हैं, ये भीतरी बैठा है, इस मन को तो मथुरा मान ले भाई, इस काया को काशीपुरी मान ले। और 10वां द्वारा देहरा, इस देही में 10वां द्वार है, तामे ज्योति पहचान। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा 10वें द्वार पर बैठा है। ये काया में ही है सारी चीजें। काशीपुरी भी इस काया को बता दिया। क्या ये इस काया के रहते रहते मुक्ति धाम को जा सकते हैं हम। अगर काया छूट गई ना, भजन नहीं कर पाएंगे फिर हम। देखो कितनी बातें साहिब बता रहे हैं। या गढ़ भीतर देवी देवा, यही ठाकुर द्वारा तीनों देव इसी में बैठे हैं। मूल चक्कर पे गणेश जी बैठे हैं। चक्कर नंबर 2 पे, स्वाधिष्ठान चक्कर पे ब्रह्मा जी बैठे हैं। चक्कर नंबर 3 बैकुंठ वाले बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं। हृदय चक्कर में कौन बैठे हैं? श्री शिव जी महाराज बैठे हैं। और कंठ में कौन बैठी है? महादेवी ये बैठी है।
मस्तक में आत्मलोक, और 7वें चक्कर पर सहस्त्र सार चक्र है। 7 चक्र पे सिस्टम है। और पता क्या कर रखा, नहीं पता आपको, 6ठे चक्कर पर बीच में ले रखा है 7वां को। नीचे आवेगी तो माया पकड़ेगी, कंठ में है बैठी है। 7वें चक्कर पे गया तो सहस्त्र सार चक्कर में शून्य समाधि पकड़ेगी, वहां काल पुरुष का पैरा है। बोलो काम जाओगे अब। ऊपर निरंजन साहब बैठे हैं, नीचे कंठ में माया बैठी है, बीच में फंस गई सुरती आत्मा। कितना जबरदस्त पैरा बांध रखे इस आत्मा का। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनक आदि का पारा इस घट के भीतर आए हैं सारे। श्री कृष्ण भगवान, श्री राम, 10वां अवतार इस शरीर के अंदर आए हैं सारे। ये तन धारण करना पड़ा है। या घट भीतर कामधेनु है। कामधेनु गाय क्या करती है? वो कामनाओं की पूर्ति करना ही कामधेनु गाय का मतलब है। कल्प वृक्ष जो कल्पना करेंगे ना वो पूर्ति कर देगा, वो कल्प वृक्ष है। या गढ़ भीतर रिद्धि सीधी के भरे अटल भंडारा, रिधियां सीधियां निधियां सभी इसी में भरी हैं। और या गढ़ भीतर 3 लोक हैं, तीनों लोग बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोग ही इसके अंदर बैठे। और यही में सृजनहारा, सृजनहार भी से बैठा है वो। सबका सृजन करने वाला भी इसी में बैठा है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा। गुरु की शक्ति है ना विद्या रूप में इसी में बैठी है। और जिंदा गुरु प्रकट करता उस शिष्य में। अगर जिंदा गुरु प्रकट नहीं करे ना शिष्य में तो कदे प्रकट होना ही नहीं उसमें, तो वो तो आम आदमी है बस। तो सारा क्रेडिट, सारा श्रेय गुरु पर जाएगा। गुरु अपने बराबर बना लेता है शिष्य को। रिद्धि सिद्धि इसी में है। क्या सिद्धि निधिया क्या है? 18 सिद्धि हैं, 9 निधि हैं, 18 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। क्या है वो? 18 सिद्धियां अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशितव, वसितव, अनुरूपी सिद्धि, श्रवण सिद्धि, दर्शन सिद्धि, मनोवेग सिद्धि, कामरूप सिद्धि, पर काया प्रवेश सिद्धि, इच्छा मृत्यु सिद्धि, संकल्प सिद्धि, देव क्रीड़ा सिद्धि और गमन सिद्धि। ये 18 हो गई। 9 निधि क्या है? पदम, महापदम, मकर, कच्छप, कंद, मुकंद, नील और खरब। ये 9 निधि है। ये सब शक्तियां हैं। क्या है इनके अंदर? खोज लो आप। नंबर 1 अणिमा, परमाणु तुल्य सूक्ष्म हो जाना। इतनी शक्ति हो जाएगी साधक में, परमाणु के तुल्य सूक्ष्म बना लेगा अपने आप को। अणिमा। लघिमा, मासथुल को रुई जैसा बना लेगा, रुई जैसा हल्का बना देगा। गरिमा, रुई जैसे पदार्थ को भारी पदार्थ बना देगा। महिमा, मास्थूल बन जाना, बहुत ऊंचा पहाड़ बन जाना। प्राप्ति, सभी पदार्थों को इच्छानुसार हाथ में प्राप्त कर लेना। हाथ में आ जाएंगे सारे जितने पदार्थ हैं, जो इच्छा करेगा ना तुरंत हाथ में आएंगे उसके। प्राप्ति। पराकाम्य, बिना किसी रुकावट के जल की तरह जमीन में लय हो जाना। बड़ी बात नहीं आ रही है? आदमी खुद जमीन में चला जाए और इच्छानुसार फिर प्रकट हो जाए। गुरु गोरखनाथ में शक्तियां थी, मथुरा से तो हो गए गायब और काशीपुरी में जाकर प्रकट हो जाते थे। देख लो आप। क्या ये सीधियां हैं बताई जा रही हैं आपको।
इनका महत्व क्या, तुम महत्व समझो। समझ में आ रही बात। इसी तब पदार्थों को रचने और समाप्त करने की शक्ति आ जाना। वसी तब वशीकरण, सभी पदार्थों को इच्छानुसार अपने वश में कर लेना। यह वशीकरण मंत्र होता है, बहुत जबरदस्त। अनुरूपी सिद्धि, भूख प्यास की पीड़ा नहीं सताएगी। ऋषि मुनि बैठा तो करते 6 महीने, ये हाथ हो रही है सामने। भूख प्यास की पीड़ा नहीं सताएगी, अनुरूपी सिद्धि है ये। श्रवण सिद्धि, दूर बैठे ही सबकी बातों को सुन लेना। अब दर्शन सिद्धि, दूर बैठे ही अपने नेत्रों से सबको देख लेना। मनोवेग सिद्धि, मन के वेग के अनुसार जहां दलील हो रही हो, उसके बारे में बातचीत हो रही हो, झटपट पहुंच जाना वहां पर। मनोवेग सिद्धि है ये। कामरूप सिद्धि, जैसा चाहे वैसा भेष बना ले। बनाया था माता पार्वती ने माता सीता का। जब शिव जी से कहा आप तो कह रहे हो भगवान नहीं है, और माता सीता को उठा ले गया वो, और पेड़ों से पूछ रहे हैं पेड़ों बता दो, सीता को तुमने कहीं देखा है, पहाड़ों से पूछ रहे हैं, आप तो भगवान कह रहे हो, ये तो आम आदमी भी नहीं लगते। परीक्षा लूंगी, कहता परीक्षा मत लेना, नहीं लूंगी। वो चली गई भाई। माता सीता का रूप बना के उधर से घूम आई, उधर से घूम के आए श्री राम। देखते ही बोले हे माता, शिव जी को कहां छोड़ेगी? और पहचान लिया। क्या होना है वो सुनना, आज क्या होना है आगे। देख के शिव जी भी हम दृष्टि से नीचे जा ली, वो तो ऊपर आ गई। अब गई थी ना, आगे पूछ के बता क्या पाया। कहता मुझे पहचान लिया। बोला क्या? माता बोला है अब परित्याग करता हूं मैं तेरा। बोलो, जब उन्होंने माता कह दिया ना, अब बोलो क्या बन गया अब मेरी। वहां से परित्याग किया था इसका कि पत्नी बड़ा धर्म नहीं होगा। क्या थी ये? कामरूप सिद्धि। जैसा चाहे वेश बना के आ जाए। अब है परकाया प्रवेश सिद्धि, भूत की तरह दूसरे शरीर में घुस के और प्रकट होकर बोलने लग गया। क्या ये परकाया प्रवेश सिद्धि? दूसरे के शरीर में प्रवेश करके कब्जा करके और खुद बोले। उसको दबा लिया भीतर आत्मा को। तो कई बार देखा नहीं, काख में दे ले किसी ने मिली मुंह, और वो माइक पर खुद बोलने लग गया। वो तो कर दिया गायब जो बोलिया करता, और वो खुद बोलने लग गया। माइक क्या है? यूं मुखड़ा माइक तो है, और क्या है? खुद बोलता हो मैं आ गया हूं, आप कौन हो? इसको लेके जाऊंगा तुम्हारे भाई को। क्यों जी? मिठाई खिलाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा। वो बोल रहा है, वो आ गया, भूत आ गया उसमें। ओ, उसकी भाषा अलग है, पक्का समझ लो। और तुम एक नीति पहचान बता रहा हूं मैं, समझ लो। पैसा तो हमारा नहीं है, लेकिन पैसा तो देखिए देखते देखते पहचान में आ जाए भाई। आवाज उसकी नहीं होगी। जो प्रेत या भूत दाखिल होगा ना, उस भूत की भाषा भी अलग है, आवाज भी अलग है, उसकी आएगी आवाज। शरीर तो उसी का होगा जिसका था, लेकिन आवाज उसकी आएगी भूत की। बोलेगा आप कौन हो? मैं पंजाब से आया हूं। ये मेरे को संगरूर अड्डे में मिल गया। क्यों मिल गया भाई? बस प्यारा प्यारा लग गया, इसके साथ हूं मैं। बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। परकाया प्रवेश सिद्धि। अब है इच्छा मृत्यु सिद्धि। विषम जी महाराज पे ये सिद्धि थी, इच्छा मृत्यु की सिद्धि थी। देख लो कब जाके कैसे हालात में फिर शरीर छोड़ा उन्होंने। देव क्रीड़ा सिद्धि। अप्सराओं को देवों को मिलते विचरते नीचे जमीन से ऊपर देख लेना, देव क्रीड़ा सिद्धि है ये। संकल्प सिद्धि। जो दिल में संकल्प करोगे सो पूरा हो जाना।
अब गमन सिद्धि, जहां चाहे वहां झटपट पहुंच जाए और वापस आ जाए, गमन सिद्धि है ये 18 सिद्धियां आ गई हैं। अब है निधियां। नंबर 1 पदम निधि, सोने चांदी महंगे महंगे धातुओं का व्यापार करने वाला महाव्यापारी, देवालयों को बनवाने वाला, सेवा में फ्री में बनवाने वाला, उच्च आचरण वाला होना, सतोगुणी निधि है ये। 3 पीढ़ी तक रहती है, 3 पुस्तक रहती है निधि। नंबर 2 महापदम निधि, हीरे मोती जवाहरात का बहुत बड़ा ऊंचा व्यापारी बन जाना, उत्तम पुरुषों में दान देने वाला, और उस शहर और गांव में इलाके में सबसे बड़ा महापुरुष कहलाने वाला, वो धन धाने से भरपूर सारा उसके पास है। ये सतोगुणी निधि है। 7 पुस्तक 7 पीढ़ी तक रहती है। अब है मकर, धनुष बाण ढाल बर्छा खड्ग तलवार आदि शस्त्रों का व्यापार करने वाला और राजा लोगों से दोस्ती करने वाला, यह तमोगुणी निधि है। 1 पुस्तक रहती है। कंद नहीं, वो संग्रह करने वाली, कंद मुकंद नील खरब, पदम महापदम मकर कच्छप कंद मुकंद नील खरब। जैसे कछुआ होता है अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे ही लोभी, धन का लोभी व्यक्ति इतनी कमाई करेगा बहुत ज्यादा, अन्न घी गुड़ आदि का व्यापारी बन जाना, और मरने से पहले सारे धन को जमीन में दबा जाना। आगे कंद, शंख सिप्पी आदि अन्न घी गुड़ आदि का व्यापार, बहुत बड़ा व्यापारी बन जाना, और किसी के अपमान के शब्द को सहन नहीं करने वाला, और केवल अपने परिवार के जनों से प्रेम करने वाला, मोह करने वाला अपने परिवार का व्यक्ति है, बस वो किसी का नहीं है। यह रजोगुणी तमोगुणी निधि है। 1-2 पुस्तक रहती है। मुकुंद बंसरी वीणा ताल मृदंग नगारी आदि संगीत के यंत्रों का व्यापार करने वाला, नटों को भट्टों को वेश्याओं को दान देने वाला, वेश्यागमन करने वाला, ये तमोगुणी निधि है। 1 पुस्तक रहती है, 1 पीढ़ी तक रहती है। नील फूल फल कपास अन्न मेवे और जल में चलने वाली जितनी भी कश्तियां हैं जहाज हैं, सारी लकड़ियों का व्यापार करने वाला, और परमार्थी व्यक्ति है ये। कुएं बनवाना, नलके लगवाना, नदियों पे नहरों पुल बनवाना, आम आदमी के लिए काम आना, और सारे भोगों को भोगने वाला। रजोगुणी तमोगुणी निधि है ये। 2 पुस्तक रहती है ये। अब है शंख, परिवार को घटिया भोजन देना, खुद बढ़िया भोजन करने वाला, परिवार को घटिया वस्त्र देना और खुद बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहनने वाला, खुद ही मौज और मस्ती में रखना, परिवार को गला दबा के रखना, गुलाम जैसे बना के रखना, यह तमोगुणी निधि है। 1 पुस्तक रहती है। अब खरब, सभी प्रकार के पदार्थों से घर भरपूर हो जाए, सभी चीजें घर में भरी हो भरपूर मात्रा में, ये खरब निधि है। ये आगे 9 निधि 18 सिद्धि, इनमें कहीं परमात्मा नहीं मिला, नहीं मिला इनमें। ये मिली तो बताएगी चीजें आपको, फिर तभी तो कहा है साहिब ने जाकी गांठी नाम है ताकि ये सब सिद्धि, हाथ जोड़े पास खड़ी 18 10 9 निधि।
साहिब कहते हैं भाई सत्य नाम जिसके पास है, सार शब्द जिसके पास है, वह सतनाम, सार नाम, अटल नाम, अजर नाम, अमर नाम, अटल, ये है वो जो जलता नहीं है, कटता नहीं है, गलता नहीं, नष्ट नहीं होता, जो वो अमर नाम है। जिसके पास वो है उसके पास सीधियां निधियां तो आएंगी लपेटने के लिए उसको, फिर हाथ जोड़ देगा वो कि जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे माया नहीं चाहिए, मुझे मालिक चाहिए। हाथ जोड़े पास खड़ी, पास में खड़ी है वो। तो ये सारी सीधियां निधियां करामात तो सारी काल के द्वारा फेंकी गई थी रोकने के लिए, फिर इनमें मालिक तो नहीं मिला। मालिक का मिलने का रास्ता अलग है, इन निधियों में सीधियों में नहीं है, वो इनसे अलग है वो। और उसी को लेने के लिए भाई मनुष्य तन मिला है। मौका तो अब है, कल का क्या पता, कल का क्या भरोसा, कल क्या होता भाई। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। साहिब की श्रीवाणी है, कल देखूंगा जी, कल तो काल देख लेगा। चौराहे पे खड़ा है वो, तेरी बाइक की इंतजार है, दूसरी बाइक ने मोड़ देगा, सीधी टक्कर मारे के सीधी खत्म, दो गए भाई। अखबार में फोटो छपेगी बस। कल तो काल के हाथ में है, आज और अब है हमारा तो अभी अभी है ताजा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। कुछ भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो इसलिए अच्छे काम को तुरंत कर डालो और बुरे काम को कल पे टालो भाई। वार्ता चल रही है, चेतन सजा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।